रमियोड़े जिणवरिंदे नरसुरवृंदे वंदिये सिद्धे वोचामि श्राव्य पाहुर मौसे से आप लोग अच्छी तपती दोपहरी में निवेदन करने आए हैं। जैसे किसान होता है वो बारिश के पहले अपनी तैयारी में जुट जाता है। जैसे ही बारिश होगी, बतर आएगी और बीज को बो देंगे। इसी तरह कुछ धर्म नगरियों के लोग उस किसान की तरह बारिश होने के पहले 4 मास धर्म ध्यान हमारा होवे, ऐसी पवित्र भावना से ओतप्रोत होकर के जगह जगह साधुओं के पास निमंत्रण देने लगते हैं। और फिर जैसे ही निकट आता है तो अनेक लोगों को निमंत्रण देने पर एक आध तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। होता ना ऐसा? प्रयास बहुत अच्छा है और फिर आपका गांव नहीं, गांव और पुर से बना है और सम उपसर्ग लगा है। सम ग्राम पुर, यानी ग्रामवासी भी हैं, पुरवासी भी हैं और सम माने सम्यक की आराधना करने वाले भी हैं। ऐसी आप लोग पवित्र भावना लेकर के आए हैं। मैं पास प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों की भावना सफल हो। अब अपन भाव पाहुड़ का स्वाध्याय कर रहे हैं। कैसे भाव अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए करना चाहिए। अपने भावों से ही व्यक्ति को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई दूसरा स्वर्ग देता है या नरक देता है, ऐसा अपना जैन सिद्धांत नहीं मानता। अपना जैन सिद्धांत तो कहता है तुम जैसे भाव करोगे वैसा फल तुम्हें स्वयं मिलेगा। सुख बाहरी तो बटा लेते हैं, लेकिन किस्मत कोई नहीं बटाता। वो किस्मत स्वयं को बनाना होती है। कोई दूसरा बना के नहीं देता। कोई समझे कि हमारे माँ बाप हमारी किस्मत बना देंगे, हमारे परिवार के पड़ोस के लोग किस्मत बना देंगे, इस भरोसे मत रहना। अपना काम सही रास्ते पर चलने का स्वयं करना। आप शिखर जी की वंदना यहीं बैठे करते रहो, लेकिन जब तक आप अपने पुरुषार्थ से आप अपने
कदम बढ़ा करके जब तक वंदना नहीं करोगे तब तक उसका फल पूरा नहीं मिलेगा। इसी तरह ये धर्म ध्यान का अवसर रहता है। इसमें जो लोग पुरुषार्थ करके चतुर्मास आदि कराते हैं उनको तो कई गुना फल मिलता है, लेकिन आपके पुरुषार्थ से गांव में रहने वाले जो अनेक लोग लाभ लेते हैं उनके पुण्य का 6वां हिस्सा भी तुम्हें मिलता है, क्योंकि तुमने पुरुषार्थ करके अवसर दिलाया है। इसलिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। जब तक अपने लिए सफलता हाथ ना लगे तब तक आप पीछे नहीं हटना। कई बार होता है कि जब सफलता का अंतिम द्वार आता है उस अंतिम समय में हम पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं। आपने 99 बार पुरुषार्थ किया, अब 100वीं बार में तुम्हें फल मिलना था, लेकिन 100वीं बार में तुम हताश हो गए। अब कब तक करते रहे, अब नहीं है, एक बार और करके देखो, सफलता आपके चरण चूमेगी। इस तरह से पुरुषार्थ करना। अब अपन स्वाध्याय करते हैं। आप लोगों को स्वाध्याय सुनना है तो विराजिए, नहीं तो बहुत बहुत आशीर्वाद सबके लिए है। आगे अपन ने कल गुड़ी स्थानों का स्वरूप देखा था। अब वो किस तरह से भावना करना जिससे संसार समुद्र से पार हो जाए। गाथा नंबर 96, 462 पृष्ठ। वे बम भम पयडे अवम भम दश हम पमो तूड़ो में सन्ना सत्तो भमियो शिव वर्णवे भी। अब कहते हैं, हे आत्मन, तूने लौव्य बंभम पढ़े हैं 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य को प्राप्त नहीं किया और 10 विहम अवम्भम पमोत्तो और 10 प्रकार के अब्रह्म का त्याग नहीं किया और मैं सन्ना में आसक्त होकर के इस संसार रूपी समुद्र में चिरकाल तक भ्रमण किया है। इस गाथा का अभिप्राय है, आचार्य महाराज त्रैलोक पूज्य ब्रह्मचर्य के लिए कह रहे कि हे साधक, तुमने भव में साधना तो करी, लेकिन उस साधना की चरम सीमा को प्राप्त नहीं किया जिस साधना से संसार से छुटकारा मिल जाए। उस साधना का क्रम आचार्य महाराज बताते हैं। 9 विहम 9 प्रकारम ब्रह्मचर्य हे जीव तुम प्रकट। 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य को हे आत्मन तुम प्राप्त हो, प्रकट करो। सर्वे कालम आत्मा प्रत्यक्षम करो, यानी हमेशा आत्मस्वरूप को अपना साक्षात्कार करो। मन वचन कायानाम प्रत्येकम कृतकारित अनुमतानि त्रीणि नवविधम ब्रह्म उच्यते। मन वचन काय, इन तीनों योगों का कृतकारित अनुमोदना से
तीन तीन का परस्पर में गुणा करने पर 9 प्रकार का ब्रह्म कहा जाता है। ये ब्रह्मचर्य का स्वरूप कहा। अब आगे ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन 9 का त्याग करना है तो 9 गुण प्रकट होंगे। उसके लिए अगली गाथा है भगवती आराधना की। इति विषयाहिलाशो अंग विमुखो प्रणरस सेवा संसत दव्य सेवा त्रयेन्द्रियालोयणं चैव सकार पुरकारो अतीत सुमरण दैलाशो इट विषय सेवा वीनो वेद वेदम अवम्बम तु सकार पुरकारों में एक रा ज़्यादा लगता है। 2 रा है ना, एक रा से कम चल जाएगा। डबल रा लिखा है। अब 9 चीज़ें कौन सी हैं जो ब्रह्म की बाधक हैं? इति विषयाभिलाषा, परस्पर में अभिलाषा करना, वो पहली बात है। स्त्री विषयक अथवा पुरुष विषयक ये अभिलाषा ब्रह्मचर्य का घातक होती है। आंगोपांग में विकार आ जाना, पणिद्र सेवन, गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करना। गरिष्ठ पदार्थों का जो भी अपनी प्रकृति के विरुद्ध हुआ करते हैं, उन प्रकृति के विरुद्ध पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। संशक्त द्रव्य सेवा, और इसके अलावा हर किसी का वस्त्र या आसन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तही इंद्रियां आलोचनम, और कभी इंद्रियों के माध्यम से मनोहर रूप आदि का भी दर्शन नहीं करना चाहिए। सकार पुरुषकारा, संयम का घात करने वाला ऐसा कोई निमित्त होता है तो उसके विषय में सत्कार और पुरुषकार। सत्कार का अर्थ सम्मान होता है और पुरुषकार का अर्थ अगुवा करना, आगे करके चलना, अग्रणी होता है। तो इनके विषय में विचार करना। अतीत, सुमरण, अनागत, अहिलाशो, इसमें 2 चीज़ें हैं। देखो, अतीत माने भूत में जो हो गया कार्य, उसके विषय में स्मरण नहीं करना चाहिए। पूर्वतानुस्मरण जिसको कहा जाता है। और अनागत अभिलाषो, भविष्य में मुझे ये विषयों की प्राप्ति हो, ऐसी भी भावना नहीं करना चाहिए। इट विषय सेवम, पंच इंद्रियों के इष्ट विषयों का हमेशा सेवन करना। ये 9 भेदम इदम अवम्हम, ये 9 भेद वाला अवम्भ है। अवम्भ है माने
अब ब्रह्म कहलाता है इन 9 तरीके से हुआ करता है। अब यदि इन 9 चीज़ों का त्याग कर दें तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन हो जाए। ये यहाँ पर इन 9 प्रकार से जो भेद किए ये अब्रह्म के भेद हैं, इनसे उल्टा कर देना तो ब्रह्मचर्य की भावना हो जाएगी। देखो, गरिष्ठ का अर्थ ये भी होता है आपकी प्रकृति के विरुद्ध। हर व्यक्ति की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है। कोई बात प्रकृति का होता है, कोई पित्त प्रकृति का होता है। तो जिस वस्तु के सेवन करने से पित्त भड़क जाए, वो पित्त कुपित हो जाए, तो पित्त कुपित वाले व्यक्ति की हमेशा नाक पे गुस्सा बरसती रहती है। ये नियम बनाया है कि जब पित्त भड़कता है तो चित्त भी भड़क जाता है, उग्र प्रकृति हो जाती है। इसलिए देख लो कि सामने वाले का पित्त भड़क रहा है तो ठंडी पट्टी रखने की कोशिश करो। उस समय कोई संग्राम नहीं करो, वाद विवाद को बढ़ाओ नहीं तो बहुत अनिष्ट हो सकता है। इसलिए आप किसी वस्तु को कह नहीं सकते कि ये गरिष्ठ है। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए घी परम औषधि है, लेकिन कफ प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए घी कष्टप्रद है। एक मुनि महाराज हैं, पूज्य प्रवर सरल सागर जी महाराज। उनकी कफ प्रकृति है, वे घी को सूंघ भी लेवें तो उनको सर्दी हो जाती है। वर्षों से उनने घी खाया ही नहीं, लेते ही नहीं। वो बिना घी के सेवन करते हैं वस्तु के। शरीर की स्थिति कुछ भी हो, लेकिन घी को अमृत कहा जाता। पंचामृत में घी भी अमृत है, दूध भी अमृत है, छाछ या दही भी अमृत है, लेकिन प्रकृति विरुद्ध व्यक्ति के लिए जहर है। इसलिए आप उस वस्तु को सेवन करो और आपके भावों में विकार हो तो उस वस्तु को पकड़ के रखो कि ये वस्तु अपने प्रकृति के अनुकूल नहीं है, अब इसको सेवन नहीं करना। और सेवन करना है तो इतनी मात्रा में करना जैसे औषधि सेवन करता है। आत्मानुशासन में लिखा, नहीं मिष्टान्नम जीर्णम मात्रातिक्रमणात्। कोई मिष्टान्न नुकसान नहीं करता, लेकिन उसकी मात्रा का अतिक्रमण हो जाए तो वह नुकसान करती है। मात्रा मासी हो, मासी हो मतलब मौसी नहीं, ना के बराबर। माँ निषेधवाची है, माँ अशी, मासी यानी वस्तु ले रहे हो तो ना के बराबर, जिससे आपके लिए स्वास्थ्य में लाभ हो जाए। कोई भी वस्तु को भरपेट नहीं लेना चाहिए, इसलिए ऊनोदर हमेशा करते रहना चाहिए। ये अवंभ पंडित जी साहब ने
इनको ब्रह्मचर्य लिख दिया। लिखा है ना, इष्ट विषयों का सेवन करना ये 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य हैं। मिला आपको? ये यहाँ पर इन 9 प्रकार के अब्रह्म हैं। इससे विपरीत भावना हो तो ब्रह्मचर्य बन जाए। ये 9 चीजें हैं ना, इन 9 चीजें ब्रह्म की। गाथा के दूसरे गाथा के अंत में लिखा ना, अवम तू, ये अब्रह्म है 9 भेद वाले। अब इन 9 को पलट दो, तो 9 को पलट देंगे तो क्या हो जाएंगे? 9 गुण हो जाएंगे। जैसे 8 अंग होते हैं ना सम्यक दर्शन के, तो 8 अंगों से विपरीत 8 मल भी होते हैं। सम्यक दर्शन के वे मल कहलाते हैं। तो निशंकित होना गुण है और संकित होना अवगुण सम्यक्त का घाटक है। इसी तरह यहाँ पर भी स्त्री विषयाभिलाषा ब्रह्मचर्य नहीं है, ये अब्रह्म है। इसकी अभिलाषा नहीं होना ब्रह्मचर्य है। ये ऐसा वहाँ संशोधन कर सकते हैं। इस प्रकार 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य का विवेचन करके अब 10 प्रकार के अवम्य की चर्चा करता है। जिन 9 प्रकार भी अब्रह्म हैं वो 10 प्रकार भी अब्रह्म हैं। इनसे पलट करके ब्रह्म बनाना है, उल्टा बना। इनका त्याग होगा तो ब्रह्मचर्य होगा। ये थोड़ा सा संशोधन। क्यों महाराज जी? वहाँ जो नीचे लिखा ना कि इस प्रकार 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य का विवेचन करके अब 10 प्रकार के अब्रह्म का वर्णन। हाँ वो तो लिखा ही है वैसे। देखो ये पंक्ति का अर्थ करना चाहिए, इति 9 वेदम अब्रह्म, है ना? हा में माँ लिख सकते हो, ब्रह लिखा ना तो हा में माँ कर दो। इन 9 प्रकार के अब्रह्म का तो त्याग करना, इसके त्याग से 9 वेदम ब्रह्मचर्यम ज्ञातव्यम इत्यर्था। इस पंक्ति का अर्थ यहाँ लगाना चाहिए। इसका अर्थ नहीं किया क्या? एक पंक्ति का अर्थ छूट गया। 9 वेद ब्रह्मचर्य के जानना चाहिए इत्यर्थ। त्याग के होने पर ब्रह्मचर्य के 9 वेद होंगे। तद्वर्जनम अवम 10वें। हम देखो गाथा में भी तो अवम में लिखा है। पुमुतोड़ा, नीचे भी सुधार करना पड़ेगा। 10 प्रकार का ब्रह्मचर्य नाम, 10 प्रकार के अब्रह्म का वर्णन करते हैं जी। ठीक है। 10 विधम प्रमुच परिहृत, ये 10 प्रकार का तो त्याग करना। किम तद्देश विधम अब्रह्म, 10 प्रकार का अब्रह्म कौन सा है? इसके लिए सूत्र कहते हैं, चिंता दिदृक्षा निश्वासो ज्वरो दाहो रुचिस्तथा मूर्छोन्मत्तभ्षु संदेहो मरणं दशधास्मरम्।
अभी अपन पूर्व में पढ़ के आए थे 10 भेद। तो सबसे पहले काम संबंधी विषय की चिंता करना एक पद हुआ, और जब चिंतन होने लगा तो फिर दिदृक्षा, दृष्टुम इच्छा, दिदृक्षा, शनंत से बनाना है इसको, देखने की इच्छा होना। तीसरे नंबर पर निश्वासो, गहरी गहरी श्वास लेना। चौथे नंबर पर ज्वरो, बुखार आ जाना। पांचवें नंबर पर दाह उत्पन्न हो जाना। और छठे नंबर पर इसमें से आग की संयोजना कर लेना, क्योंकि आग का लोप होता है तो वहाँ पर खंडाकार बनाने का कोई नियम नहीं व्याकरण शास्त्र की अपेक्षा से। ये तो वार्तिककार ने नियम बना दिया कि जहाँ आका लोप कर दिया वहाँ आप ऐस का निशान बना दो, जिससे आपको परिचय हो कि यहाँ पर आका लोप हुआ है। मूल ग्रंथकार को व्याकरणाचार्यों के लिए आका वो नियम नहीं है, लेकिन वृत्तिकार यानी टीकाकारों ने ये नियम बनाया हस्त चंपक पुट वासना न्याय न, उस न्याय से उसको कर देता है। इसलिए उसमें से दाहो अरुचि निकाल देना। तथा मूर्छा, मूर्छा आ जाना, उन्मत्त हो जाना, पागलों की तरह चेष्टा करने लगना। अशु संदेह, पागलों जैसी चेष्टाएं होने लगती हैं। एक समाचार देखने में आया भिंड की बात। 9वीं क्लास की बच्ची को उसका मित्र ले गया पहाड़ पे। वहाँ पर जाकर के शराब पी। 2 लड़के और पहले से बैठे थे, 3 लड़के 1 लड़की। शराब पी कर के मदोन्मत्त हो कर के जो करना सो किया। और उसी में से एक लड़का ने कहा, जो ले गया था अपने मित्र को, उसने 50,000 में बेच दिया। ये लड़की हम तुम्हें बेचते 50,000 में। सो उसने खरीद लिया। लड़की ने विरोध किया तो उन मित्रों ही ने मिलकर लड़की का गला घोंट दिया। 9वीं क्लास की छात्रा। कैसा पागलपन है कि जिस व्यक्ति को आप मित्र बना रहे उसी को बेच रहे, और 50,000 में कोई छिरिया बकरिया है का कि व्यक्ति को बेच दिया तुमने। अब शराबियों को होश तो रहा नहीं, वहीं सौदा किया, वहीं उनने खरीद लिया, और वहीं जब लड़की ने विरोध किया तो उसका गला बंद से गला मरोड़ दिया। 2 दिन बाद माँ बाप को पता चला एक घटना से। तो ये कहलाता है उन्मत्त। जब व्यक्ति उन्मत्त होता है तो ये पागलपन के कार्य कर डालता है। और अशु संदेह हो, प्राण बच जाए इसकी गारंटी नहीं, प्राणों पे संदेह है। और 10वां मरणम, 10वें नंबर में तो मरण ही हो जाता है। ये 10 धा ईश्मरा, एक काम की 10 अवस्थाएं हुआ करते हैं।
मिथुनस्य कमनी कामित्या आलिंगन चुम्बना चूर्णादि संज्ञायाम आशक्तो लंपटो हे जीवा। हे विषयासक्त जीव, तुमने इस वासना के वशीभूत होकर के कैसी कैसी चेष्टाएं की, उसके कारण भ्रमितोषी संसार में तुम भ्रमण करते रहे। भ्रांतोषी परिटेनो अस्सी छेदन भेदन दुखादीनि भुंजानो भवार्णवे संसार समुद्रे चतुर्गति लक्षणे मिमे भयानके रौद्र स्वभावे अनंत कालम दुखी बहु इति। बहु बेटी होना चाहिए था, बहु बेटी, बीच में एक ज्यादा लिखा है। बहु बेटी बनेगा। वित्त का क्या अर्थ है? कर्ता कौन? कर्ता तुम है ना? हाँ, तो बहुविध इति ऐसा निकाल लेना। ऐसे संसार समुद्र क्या है? चतुर्गति लक्षण, भयानक रौद्र भव में अनंत काल तक दुखी होते रहे, ये कहने का अभिप्राय है। अब आगे भाव सहितो ये मुड़िणो पावे आरायणा चोकम च भाविरहितो ये मुनिवर भमय चिरम दीह संसारे। मुनिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, संबोधन तीसरे चरण में है, देखो। मुनिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, भाव शहीदा मुड़ीना आरायण चौकम च पावे। जो भाव से सहित मुनि महाराज हैं, वे चार आराधनाओं के फल को प्राप्त होते हैं। और भाव रहित दो, जो भाव से रहित मुनि हैं, वे दीह संसारे चिरम भमय, दीर्घ संसार में चिरकाल तक परिभ्रमण करते रहते हैं। भावी ने जिन सम्यक तो लक्षणी ने शहीदो सहिता संयुक्ता श्रीमद् भगवत अरह सर्वज्ञ बीतराग चरण कमल चंचरी का अथवा भावा पूर्वोक्त लक्षण सो शुद्ध बुद्ध एक स्वभावा आत्महितो यस्मय वशा भाव सहिता। कहते हैं भाव का अर्थ जिन सम्यक तो है लक्षण जिसका, उस सम्यक्त के लक्षण से सहित संयुक्त श्रीमद् भगवान अरहंत सर्वज्ञ बीतराग महाराज के चरण कमल का चंचरीक भौरा अथवा भाव पूर्वोक्त लक्षण स्वशुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाली आत्मा का जिसमें हित हो, जिसका हित या जिसके लिए हित, ऐसी भावना से सहित होना। चकारात नाम उन्हें अन्य श्याम अपी भव्य जीवा नाम हिता। मुनि महाराजों का इसके अलावा और कोई दूसरे कार्य में हित नहीं है। त्रैलोक लोक तारण समर्थत्वात्, क्योंकि जो तीनों लोक में तारण करने में समर्थ है। यो भाव सहिता, जो भाव से
जो भाव से सहित है, ऐसे त्रैलोक लोकतारण समझ यो भाव से सपमान मुनिना मुनि नाम एना। देखो मुनिना का अर्थ क्या रखा? मुनियों के इन माने स्वामी। मुनि ना ऐसा लगाना, मुनि नाम इना, इना स्वामी इत्यर्था। सा मुनि मुनि चक्रवर्ती इत्यर्था। उस पद को प्राप्त होता है। किम तत् आराधना चतुष्कम, 4 आराधनाओं से सहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप, ऐसी साम आराधकत्वम प्राप्त होती है। अच्छे से उस आराधना को प्राप्त होता है। भाव रहित सृजन सम्यक तो अतीत वेशधारी मुनि, हे मुनि प्रवर, हे मुनि श्रेष्ठ, भ्राम्यति पर्यटति, संसार में परिभ्रमण करता है। दीर्घ कालम अनंत कालम यावत काल सिद्ध स्वामी मुक्तौ तिष्ठन्ति तावत पर्यंतम सा मिथ्या दृष्टिर्मुनिर्भवति। कब तक? अनंत काल। जब तक सिद्ध स्वामी मुक्ति में बैठते हैं उतने काल तक मिथ्या दृष्टि संसार में भ्रमण करता है। क्वा दीर्घ संसार अनंत भव संकट समुद्र में मंजन उमंजन, डूबना और उखड़ना एक करता रहता है। इतना ही रहता है। वाणी के ज्ञान से